Hello students, welcome to Mid Benches classes. तो yesterday जो वीडियोस मैंने डाले कल और एक दिन पहले उसके जो भी इम्पोर्टेंस था मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है। फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कुछ एक्टिविटीज सॉल्व करें एंड कोई और कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जिस तरीके से पेपर आ सकता है आपको उस तरीके का कुछ सॉल्विंग करवा दें। नाउ द सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन आपका आता है MCQs का ही क्वेश्चन आता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ओके, विच फेज शोज अ नॉच इन द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन द सेंट्रल रीजन। कौन सा फेज दिखाता है आपको? साइटोकिनेसिस। ओके, साइटोकिनेसिस फेज जो है वो दिखाता है आपको नॉच इन द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन द सेंट्रल रीजन। ई शोज विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ई कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाता है? बर्डिंग। इसमें आप देखोगे बर्डिंग थ्रू ये होता है। ओके, विच फाइलम ऑफ द फॉलोइंग शोज एनिमल विथ पैरापोडिया एज ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। कौन से फिल्म में मिलता है? एनिलिडा में। ओके, व्हाट इज द आंसर? एनिलिडा। वेयर इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र? सी यू हैव टू राइट ओनली ऑप्शन ABCD। आपको आंसर्स नहीं लिखने, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस 1 साइंस 2 में आंसर्स लिखने नहीं होते हैं, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड महाराष्ट्र? कोयना पोफाली। ओके, कोयना पोफाली। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एडिक्शन इज द मोस्ट हार्मफुल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम? ऑब्वियसली इट इज स्मोकिंग। ओके, इतना पार्ट क्लियर। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको सॉल्व करो फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस होंगे फॉर 5 मार्क्स एवरी क्वेश्चन। अब ये आपको ये चार्ट दिया गया है, इसको करेक्ट करने बोला है। यहाँ आपको लिखा गया है पायरुविक एसिड, दिस इज ब्लैंक ओवर हियर, एसिटिल कोएंजाइम, लिपिड प्रोटीन्स, ग्लाइकोसिस, कर्ब साइकिल्स एंड एमिनो। तो ये किसका ये है पिक्चर है? कर्ब साइकिल का पिक्चर है। तो आपको कैसा आएगा? जो जहाँ पायरुविक एसिड था वहाँ चेंज होगा CO2 + H2O + एनर्जी। देन नेक्स्ट विल बी कर्ब साइकिल, देन एसिटिल को ये पायरुविक एसिड, यहाँ एमिनो के पास यहाँ प्रोटीन आ जाए, ग्लाइकोसिस के पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड के यहाँ लिपिड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? प्रोस्ट्रेजॉन एंड एस्ट्रोजॉन। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोस्ट्रेजॉन एंड एस्ट्रोजॉन। फाइन। गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। आपको 2 डिफरेंस देना है फूड चेन एंड फूड वेब के ऊपर, तो आपने उसके बारे में लिख देना है। यहाँ दिया है द फीडिंग लिंक्स दैट ऑकर बिटवीन प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर एक्सेट्रा इन लीनियर सीक्वेंस, एक के बाद एक, ठीक है। इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन। फूड वेब में क्या होगा? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल फूड चेन्स। फूड वेब में ये छोटे छोटे फूड चेन्स, लाइक एक्वाटिक हो गया, फिर एरियल हो गया। इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. In every food chain, there are 4 to 5 links between trophic level, and in every food web, there are many complicated links between the different trophic level. Next question, यहाँ आपको दिया है give the meaning of the symbol given. अब ये symbol क्या है? देखने से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी वेस्ट है हमें प्रॉपरली इसको बिन में डालना है। दिस सिम्बॉल टेल्स अस टू कीप आवर वेस्ट केयरफुली। द गार्बेज शुड नॉट बी स्टोन एनीवेयर, कहीं भी फेंकना नहीं है, बट इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज। वेस्ट इफ मैनेज प्रॉपरली कैन बी वेल। ओके, now next question is what is the phylum, subphylum and class to which the frog belong? अब frog कौन से phylum से belong करता है? Chordata से। subphylum क्या है? Vertebrata। class क्या है? Amphibia and example is what? Frog। got it? so this was your question, that question। अब इसके बाद हम चलते हैं solve the following questions। आपको ये पिक्चर्स देखना है और आपको बताना है कि कौन सा लाइफ प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। तो पहला पिक्चर में आपको बर्ड दिख रहा है, सॉरी प्लांट्स दिख रहे हैं, एंड इसमें आपको हैन दिख रही है, इसके एग है, देन स्प्राउट से ये हो रहा है। तो ये कौन से रिप्रोडक्शन पार्ट के हैं? एंड दिस इज व्हाट हमारे फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे फर्स्ट फिगर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जोन, द ट्विग इज प्लांटेड एंड इट इज शोइंग रूटलेट्स। ट्विग प्लांट किया था आपने, एक प्लांट लाया था और वो रूटलेट्स को दिखा रहा है। दिस इंडिकेट द न्यू प्लांट इज बीइंग प्रोड्यूस। सेकेंड में आपने देखा कि हैन क्या कर रही है? वो एग ले कर रही है। थर्ड में हमने देखा कि सीड को हमने लगाया और जर्मिनेट हो रहा है। ओके, रेडिकल एंड प्लूमुल हुआ। फोर्थ में हमने देखा कि बाइनरी डिविजन है, सेल डिविजन्स और बाइनरी डिविजन सिमिलर टू मिटोसिस और शोन, ठीक है। दिस वॉज योर आंसर। द नेक्स्ट फिगर, व्हाट इज लेग टैपिंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लेग टैपिंग। लेग टैपिंग क्या होता है और उसकी बेनिफिट क्या होती है?
अ लेक टैपिंग इन्वॉल्व्स एग्जागेटिंग अ टनल एट द बॉटम ऑफ द लेक। लेक टैपिंग का मतलब होता है कि आप टनल बना रहे हो लेक के नीचे, लेक के अंदर है क्या। डायनामाइट्स आर प्लांटेड देयर इन एंड ब्लास्टेड केयरफुली। द वाटर फ्लोज विद ग्रेटर फोर्स थ्रू द टनल आफ्टर सच ब्लास्टिंग इज डन। दिस इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर इज देन ड्राइवन टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये क्या होता है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जाता है एंड इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बेनिफिट्स ऑफ लेक टैपिंग क्या है, दिस टेक्निक इज डन टू एस्टैब्लिश। एंड बेनिफिट्स क्या है लेक टैपिंग का, दिस टेक्निक इज डन टू एस्टैब्लिश वाटर वे फॉर हाइड्रो पावर। ये क्या करते क्यों करते, वाटर वे फॉर हाइड्रो पावर के लिए एस्टैब्लिश करते। एंड फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल फॉर इरीगेशन वाटर पर्पसेस एंड ऑल्सो फॉर लैंडिंग ऑफ ऑयल एंड गैस पाइप फॉर ऑफशोर फील्ड्स। ओके, सो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, असाइन द नेम ऑफ द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर जो दिया है आपको इसका नाम बताना है। एंड राइट द नेम ऑफ स्टेज इन द गिवन बॉक्सेस। ओके, बॉक्सेस में उनके नेम भी लिखने हैं। और ये आपका लेसन नंबर 8 का है। तो ये टिश्यू कल्चर से बिलोंग करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, रिप्रोडक्टिव मल्टीप्लिकेशन, शूटिंग एंड रूटिंग, प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग एंड बल्ब कॉम ऑफ सोर्स प्लांट। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर इज टेक्निक इन विच एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू सिंथेसिस एस्पेटिक एंड न्यूट्रिशन रिच मीडियम इज डन। ओके, वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अ लिक्विड सॉलिड और जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर फ्रॉम अगर, क्या करते हैं, लिक्विड सॉलिड या जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर करते फ्रॉम अगर इज यूज। सच मीडियम सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड एनर्जी नेसेसरी फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक। Different processes are to be done while performing tissue culture via primary treatment, reproduction or multiplications, shooting and rooting, primary hardening जो हमने ऊपर देखा, okay, secondary hardening for the source plant, required tissues are taken out and all the process are carried in an aseptic medium in laboratory। सब कहाँ होता है, लैब में होता है, कहीं भी बाहर होता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट द चार्ट है। तो कंप्यूटर चार्ट में क्या दिया है, माइक्रोब्स परफॉर्मिंग टास्क ऑफ क्लीनिंग एंड फंक्शन। सुडोमोनस क्या करता है, क्लीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल प्रोडक्ट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल की जो पोल्यूशन से किससे निकलता है, सॉइल से एंड वाटर से। अब्जॉर्ब रेडिएंट फ्रॉम रेडिएटिव डेब्रिस, तो कौन करता है, डायनोकोकस रेडियोडुरांस। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडिया मस्टर्ड, ये क्या है, अब्जॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम द सॉइल। सेलेनियम जो है सॉइल में जो होता है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्बिंग यूरानियम एंड आर्सेनिक कौन करता है, सनफ्लावर। ओके, दिस वॉज योर क्वेश्चन। नाउ आपको ये फिगर देखना है, फॉलोइंग डिजास्टर एंड स्टेट व्हाट प्रिकॉशंस एंड केयर विल यू टेक इन दिस डिजास्टर। आप देख रहे हो कि ये पर्सन को स्नेक क्या कर रहा है, बाइट किया है। तो उसके बाद आप देखते ही आप उसको क्या करोगे, द डिजास्टर शोन इज स्नेक बाइट। ओके, मेनी अ टाइम्स द बाइटिंग स्नेक कैन बी नॉन वेनेमस। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सांप जो भी बाइट करता है वो जहरीला नहीं होता है, फाइन। सो बहुत बार होता है कि वो जहरीला नहीं होता है, बट द विक्टिम इज साइकोलॉजिकल अफेक्टेड टू। बट आपको जब कोई सांप काट लिया, आपको थोड़ी पता है कि ये सांप जहरीला है कि नहीं। हम दिमाग में तो सोचते हैं कि हमने सांप काट लिया है और स्ट्रेस में आ जाते हैं। द टॉर्निकेट शुड बी टाइड इन द रीजन अबव द स्नेक बाइट। जहाँ भी आपको सांप ने काटा है, हाँ, हाथ में पैरों पे, तो आपको उसके ऊपर ही क्या करना है, कुछ टाइटली बांधना है। द रोप, पीस ऑफ क्लोथ और इवन हैंडकरचीफ, जो भी आपके पास वहाँ अवेलेबल हो, कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज़। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रस्सी ढूंढने जाओ, आपके पास ओढ़नी है, रुमाल है, कोई शर्ट है, जो भी है आपके पास, उसको उसे बांध देना है, सो दैट द वेनम, जो भी जहर है, वो ऊपर ना फैले। इफ़ एनी शुड नॉट राइज द रीच वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब जो भी हमारे ऑर्गन से वहाँ तक कहीं जाए ना, जिससे जहर फैल। द ऊंड शुड बी मेड नियर द बाइट ऊंड सो दैट द ब्लड विल ऊज आउट। और जहाँ आपको सांप ने काटा है वहीं आपको एक घाव निकालना है कि वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगे। ओके, एंड वेनम कैन ऑटोमेटिकली फ्लो आउट। उससे क्या होता है, आपके शरीर में जो जहर है वो आप ऑटोमेटिकली खून के जरिए बाहर निकलते जाएगा। थो दीज आर फर्स्ट एड मेजर, द विक्टिम शुड बी रश टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर और फॉर एन इंजेक्शन और एंटी वेनम। ये तो आपने करना एट दैट टाइम कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। और ये सब करते करते ही आपको सब क्या करना है, यू हैव टू टेक हिम और हर टू अ डॉक्टर, क्योंकि उसे एंटी वेनम की इंजेक्शन लग पाए। ओके, इतना पार्ट क्लियर है। नाउ
What are the measure? Write the process of making curd from milk. Explain the changes that take place in the milk. ये आपके लेसन नंबर 7 में आप इसके आंसर्स लर्न कर ली. सॉरी, ये आएगा नहीं, ये लास्ट 9 के बुक के था. What are the measure taken by you to reduce the stress? अब दिस इज़ योर ओन आंसर्स. ये आपको अपने हिसाब से लेना कि आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आप क्या करते हो. ठीक है. सो वी टेक, ये आपको पॉइंट्स भी दिया गया है. वी टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर टू रिड्यूस द स्ट्रेस. लाफ्टर क्लब है, पीपल गैदर टुगेदर एंड लाफ कलेक्टली टू रिड्यूस स्ट्रेस. ओके. अब ये क्वेश्चन जो आएगा आपके लिए, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. गुड. और 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने ही पड़ते हैं. फिर गुड कम्युनिकेशन, वन शुड एस्टैब्लिश गुड कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, टीचर्स, पेरेंट्स और एनीबडी इन whom we can confide and express our feeling. राइटिंग, बाय राइटिंग. आपको कुछ लगता है कि आप किसी से बोल नहीं पा रहे तो आप उसको राइटिंग में करो. आप बाय राइटिंग एंड क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप अपने फीलिंग्स को लिखते हो तो आप उसको रिलीज़ करते हो. ओके. वी फील रिलीव, वी कैन कन्फर्स एंड एनालाइज अबाउट आवर मिस्टेक थ्रू राइटिंग टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस. या तो फिर जो हॉबीज़ हैं आप उसको करिए, लाइक फोटोग्राफी करना है, कुछ कलेक्ट करना है, बुक रीड करना है, गाने सुनने हैं, कुकिंग करना है, एनी टाइप ऑफ हॉबी जो आपको पसंद है वो. एल्स आप आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो एंड फिजिकल एक्सरसाइज. ओके. सो दिस वॉज योर दिस क्वेश्चन. अब आपको एनी 5 आता है फॉर 15 मार्क्स. ठीक है. ये 5 3 मार्क्स के फ्री क्वेश्चन रहेंगे. ये तो आपने कर लेना है, मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया था, आप लोग इसको वापस देख लेना. अब यहाँ देखो, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. चलो ठीक है. इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस. तो कौन सा चेंजेस होता है. ओवरी and uterus undergo changes during menstrual cycle. Okay. Ovary and uterus undergo changes during menstrual cycle. Which period is said to be period of regeneration of endometrium in menstrual cycle? Days 5 to 14. कौन सा days? 5 to 14 उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ. यहाँ आपको ऑलरेडी लिखा गया है, देखो, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेटेरियम 5 to 14. ओके. इट इज देयर इन द डायग्राम. Which period is said to be period of secretions of glands in endometrium? Period of secretion of glands in endometrium from 16 to 28. 15 to 28. Yes, 15 to 28. It is already given in the diagram. आपको डायग्राम देख के ही आंसर करना है. फाइन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब आप देखो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, पावर प्लांट है. विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी, potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy. Okay. With reference to point B. Okay. Point B. So with reference to point B, when the sluice gate at point B is open, the water from reservoir will start flowing. The potential energy of the stored water will become kinetic energy of the quantity of water that is let out through the sluice gate. Okay. Next, what will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine start at point A? अगर टर्बाइन जो चैनल है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होगा तो क्या होगा. इफ द चैनल टेकिंग वाटर टू टर्बाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट ए, देन द वाटर विल फ्लो विद अ ग्रेटर स्पीड. ओके. सिंस पॉइंट ए इज एट द हाइट, क्योंकि ए क्या है, पॉइंट ऊपर है, ऊपर से जब नीचे पानी फ्लो होगा तो उसके स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज रहेंगे. द वाटर विल एक्वायर स्पीड. दिस विल रिजल्ट इनटू मोर एफेक्शन रोटेशन. और इससे क्या होगा, जो टर्बाइन का ब्लेड है वो और मोस्टली और फास्ट घूमेगा. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल थस बिकम मोर एफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग वाटर टर्बाइन स्टार्ट एट पॉइंट सी. अगर सी से स्टार्ट होगा तो सी देखो कितना नीचे है. ठीक है. इफ द चैनल टेकिंग वाटर टर्बाइन स्टार्ट एट पॉइंट सी, इट विल अफेक्ट द इलेक्ट्रिक जनरेशन. ज़्यादा फोर्स होगा नहीं तो जनरेशन भी नहीं प्रॉपर होगा. पॉइंट सी इज ऑन द लोअर हाइट एज कम्पेयर टू चैनल. और चैनल से देखो तो पॉइंट सी उससे भी नीचे, चैनल से भी नीचे है. ओके. सो पॉइंट that carries water to turbine. The flow of the water thus will be affected, resulting into improper rotation of blades of turbine. Turbine घूम ही नहीं पाएगा कि फोर्स है ही नहीं उसमें. This will certainly affect the electricity generation. Okay. Now you have to see the figure. और कौन से फिलम से ये बिलोंग करते हैं आपको बताना है. फर्स्ट वन इज व्हाट, हाइड्रा है. हाइड्रा फाइलम स्निडारिया. ओके. फाइलम क्या है, स्निडारिया. दूसरा क्या है, एस्कारिस राउंडवर्म. फिलम क्या है, एस्केलमिंथेस. एस्केलमिंथेस. ये क्या है, बटरफ्लाई. बटरफ्लाई किससे फिल्म से था, ऑर्थोपोडा से. क्लास क्या है, इंसेक्टा. ओके. फोर्थ आपको फिश दिख रही है, शार्क है. कौन से फिल्म से है, कॉर्डेटा से. कॉर्डेटा सब फिल्म वर्टेब्रेटा. और क्लास का है पीसेस. सब क्लास का है एलास्मो ब्रांची. ओके. या कार्टिलेजन फिश.
नेक्स्ट क्या है, वॉल लिजर्ड है। वॉल लिजर्ड कौन से फिल्म से आता है, कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टेब्रेटा, क्लास क्या है, रेप्टाइला। एंड लास्ट इज क्या है, ये हमने कल भी किया था, बैलंग्लोसिस कौन से फिल्म से बिलोंग करता है, हेमिकॉर्डेटा। फाइन। देन आपको ये फिगर देख के आपको इसके सीक्वेंस बताने हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। डीएनए के प्रेजेंट पर कौन सा प्रेजेंस है, आप अगर देखो तो ये है ATGCAATT। ओके, ATGCATT ही। हाँ, अकॉर्डिंग टू द अबो सीक्वेंस ऑन डीएनए व्हाट विल बी द ट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस ऑफ mRNA। अब अगर हम डीएनए की देखें तो उसका ट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस क्या होगा, UACCUACGUUAA। ओके, UACCUGAA, UAAC। विच एंजाइम इज टेकन पार्ट इन द अबो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हमने पढ़ा था उसमें क्या है, RNA पॉलीमरेस। ये एंजाइम पार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब नाउ यू हैव टू लेबल द डायग्राम एंड व्हाट इज द अबो फंक्शन। लेबल किया, नोस है, माउथ है, लैरिंग्स है, ब्रोंका है, डायग्राम, एल्वियोलो, ट्रकिया एंड लंग्स। आपको पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अबो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो फंक्शन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया है। टू रेस्पिरेशन क्या करता है आपका, रेस्पिरेशन कैरी करता है, कैरी आउट द प्रोसेस रेस्पिरेशन और बॉडी एंड सेलुलर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एंड टू कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी एंड एक्सचेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फूडस्टफ इनसाइड द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि सोलर पैनल का आपको डायग्राम बनाना है, ये कर लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। मैं ना मोस्टली चार्ट्स करवाना चाह रही हूँ तुमसे। कैरेक्टर ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, प्री डिजास्टर, डिजास्टर पहले से जो आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजास्टर प्रोन एरिया, मतलब जहाँ उस डिजास्टर का इफेक्ट होने वाला है पहले आप वो एरिया को सेलेक्ट करोगे। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर थ्रू हैजार्ड मैप्स। ओके, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दीस आर योर क्वेश्चंस आर देयर। अब इसमें से कोई एनी वन करना है आपको। यहाँ तो दिया है, देखो डायग्राम था, सोलर सेल्स गिवन बिलो, आपको देख के इसके क्वेश्चंस देने हैं। हाँ, यहाँ दिया है व्हाट हैपन्स व्हेन टू सोलर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, सोलर्स कनेक्टेड इन सीरीज है तो क्या, व्हेन टू सोलर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन फ्रॉम बोथ द सेल इन सम द पोर्शन डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन टू सोलर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, the current generated from combination in series is equal to current from an individual cell. Next question है, what are the advantages of limitations of solar energy when solar cell are connected। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के ही आंसर्स है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के ही पूरे आंसर्स है, तीनों पॉइंट। अगर हम उसको सीरीज में डालेंगे तो when solar cell connected series current from the individual cell cannot be added। अब उसके बाद पैरेलल में होगा तो क्या करोगे, when two cells are connected in parallel the potentials obtained from the combination the same as the potential obtained from the individual cell। the potential differences cannot be added when the combination is in parallel। parallel में ऐड नहीं होते। the current generated from two cells is in parallel is a third summation of the advantages of an individual cell। अब उसके advantages क्या है, वाइल जनरेटेड पावर थ्रू सोलर रेडिएशन नो फ्यूल इज बर्न, कोई भी हम पोल्यूशन नहीं करते, कोई आग नहीं जलाते हैं। सोलर एनर्जी जनरेशन डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन होता नहीं है। टेक्नोलॉजी कैन बी कम्प्लीटली यूटिलाइज इन रीजन विद अबंडेंट सनलाइट, जहाँ बहुत अच्छे से सनलाइट होता है वहाँ हम लोग ये काम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी। अब इसके एडवांटेजेस, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, सनलाइट हमारे पास सिर्फ दिन में अवेलेबल है, रात में नहीं है। ओके, तो सोलर सेल्स कैन जनरेट पावर ओनली ड्यूरिंग डे। In rainy season and in cloudy condition, solar power generation suffers. Okay, the power present in the solar cell is DC, while most of the domestic equipment are AC. Okay, direct current, और ये हमने पढ़ा था, ये आपने साइंस वन में पढ़ा ही है, AC and DC. Okay, अब ये फूड चेन है, फूड चेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी, तो इस तरीके से आपके पेपर आएंगे। अब कुछ दूसरे पेपर्स के हम ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। ओके, so now see, metals leaching from low quality metals can be converted into compounds with the help of thiobacillia and sulfobacillia। thiobacillia and sulfobacillia। somatic and stem cell undergo mitosis type of division। which type of division, mitosis type of division। which of the following is a connecting link between annelida and arthropoda peripatus। कौन से हैं, peripatus। you have to only write options। हाँ, the numbers of chromosome get dash in meiosis half, क्या होता है, हाफ हो जाता है।
फिश इज अ डार्क ब्लडेड एनिमल, कोल्ड, फिश क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नाउ यू हैव टू आंसर दिस। अभी हमने ये किया, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजन। ओके, लिखा है मैंने आंसर यहाँ, आप लोग देख लीजिए, प्रोस्टेजन एंड एस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट, राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको करेक्ट का क्लियर तभी लिखना है, अगर नहीं लिखा है तो सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। चेंजेस इन जीन्स ऑफ द सेल्स आर ब्रॉट अबाउट इन नॉन जेनेटिक टेक्निक, ये क्या है, फॉल्स है, ये जेनेटिक टेक्निक से होता है, और नॉन जेनेटिक टेक्निक या तो सेल में होता है और तो टिश्यू यूज में होता है। फाइंड द ऑड मैन आउट, सोलार एरे, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मेबल, ऑब्जर्वर, तो क्या है, ऑब्जर्वर है। अब मैच द फॉलोइंग, फॉसिल्स है, फॉसिल्स का क्या आएगा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। फ्लिपर ऑफ वेल एंड फोरलिम ऑफ बैट क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस है। कंप्लीट द एनालॉजी, टीसीएस साइकिल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, दिस मच इज क्लियर। कंप्लीट द टेबल, बॉडी इज कवर्ड विद ट्यूनिक, डोलोलियम है, तो ये क्या है, यूरोकॉर्डेटा है। स्नाइडेरिया, टेंटाकल यूज फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये किस में आता है, सी एनेमोन में आता है। क्रानेटा, नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम, ये है टोड। कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल कौन है, शार्क है, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पीसेस की बुक्स। अब इसको आपको सिम्बॉल्स को आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है, सेव वाटर एंड दिस इज सेव फ्यूल, और इसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन भी देख लो, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल वाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग, ऑब्वियसली यू ऑल नो इट इज़ रॉन्ग, तो अब इसको जस्टिफाई करना है, इट शुड बी योर ओन आंसर वाई इट इज़ रॉन्ग। ओके, अब मैं चाहिए तो आपको उसके आंसर्स भी रीड करवा देती हूँ, दैट मीन यू आपको ईजी जाएगा वो। नाउ सी हियर, it is incorrect to use mobile phone while having a meal. Children focus more on mobile phone and tend to swallow food without proper chewing, मतलब हम इजी खाना क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते और उसको खाली घोटते जाते हैं। दिस में लीड टू चोकिंग, ओवर ईटिंग एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब इससे क्या होगा, खाना अटक सकता है गले में, हमको आइडिया भी नहीं हमने कितना खाना खा लिया, ओवर ईटिंग हो सकता है, और या तो फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी होने लग सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये था, वॉट यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, आपको दिख रहा है यहाँ सिगरेट है, स्मोकिंग, एंड यू नो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड टू योर हेल्थ, और ये तो इफेक्ट उसको भी करता है जो पीता है, उसके आसपास के लोगों को भी, वो जब वो वहाँ के एयर को ब्रीथ करते हैं तो उन्हें भी इफेक्ट करता है, तो इट इज़ नॉट गुड। तो क्या आएगा इधर, द पिक्चर सजेस्ट दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एडिक्टिव सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स। ओके, आपको पिक्चर क्या बता रहा है वो बताना है आपको, तो यहाँ बता दिया कि हमें इनसे सबसे दूर रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ देखो, ये पर्सन सेल्फी ले रहा है रोड के बीचों बीच, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम। ओके, क्या आउटकम होगा, टेकिंग सेल्फीज ऑन रोड में लीड टू सीवियर इंजरीज और डेथ एज अ पर्सन बिकम सो एंग्रॉस इन क्लिकिंग सेल्फी दैट ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसको पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वो अपने में ही मग्न है और कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है उसके साथ। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स ले लिए। अभी और एक बुक से मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स लेती हूँ, मीन्स हम बहुत कुछ कर चुके हैं इसके। सो यहाँ आ जाइए, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैश मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी, ट्रांसलेशन ओके, डैश इज कॉल्ड क्लोड बाय एनिमल, स्नेक, यहाँ फिश का नाम नहीं, अगर फिश होता तो फिश लिख सकते थे आप। बैक्टीरिया दैट आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बोनोप्लास्टिक, ये याद रखना है आपने। अभी हम सेकेंड टाइम रीड कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिसीज कॉलेरा, किसके, कॉलेरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोरिलेशन, पेरीपैटस, कनेक्टिंग लिंक, अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिगल ऑर्गन है। राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यहाँ से ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, रीजन नहीं बोला तो रीजन लिखना ही नहीं है। About 10,000 years ago, wise men started to practice agriculture. That is true. Name two coenzymes that help in cellular respiration, NADH2 and FADH2. ऑड मैन आउट करना है, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन, ओवरी, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, तो पोलन इज ऑड मैन आउट। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये 16 सेल्स कौन से इसमें अरेंजमेंट में, पैरेलल अरेंजमेंट में। फाइन, you have to identify the pointed part of the given diagram and write the function. ए पार्ट ओवरी है, बी पार्ट यूटरस है, एंड सी पार्ट इज वजाइना। ओके,
ये डिज़ास्टर देखो क्या हो रहा है, बाढ़ आई है ना, यहाँ दिख रहा है क्या है, बाढ़ आई है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2B। A disaster shown is a picture of a floods. The floods water uproot the trees and houses collapse due to surge of water. The field get waterlogged. The water does not recede. The cattle die of expiration of drowning. अब any इसमें से क्या है? कोई भी 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 2 मार्क के लिए आंसर आता है, आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, पहले तो आप कौन सा डिज़ास्टर है वो लिखो, उसके लिए 1 मार्क मिल जाएंगे और 2 पॉइंट्स के लिए हाफ मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। अगर ये पिक्चर देखे आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, ये एक्सप्लोसिव है, आपको क्या सिम्बॉल्स लगाना, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको। दिस इज़ इन्फ्लेमेबल, दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग। आपको इसके आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, आप प्रिकॉशंस क्या क्या लोगे। ठीक है, यहाँ सीधे सब मटेरियल्स यहाँ आप लोग देख लीजिए। अब क्या बोला, एक्सप्लोसिव, some materials are explosive. While handling such material, care should be taken. We should not take anything that would cause fire leading to explosion. If explosion occurs, there may be major disaster causing great loss of life and property. Thus, if this sign is seen, great care has to be taken. Inflammable मतलब similar to explosive, इसके जैसे ही है। The inflammable material can also catch fire easily. Therefore, to warn people, such sign is given on materials that can cause hazards of burning. आपने अगर देखा हो तो क्रैकर्स वगैरह पे भी लगे रहते हैं। Oxidizing, some chemical substances are oxidizing. They carry out chemical reaction with rapid speed. Example, if potassium permanganate found on the chlore, it starts the reaction of its CC bonds. Due to such property of carrying out reaction, the chlores may catch fire. Okay, आग लग सकती है। Therefore, oxidizing substance should be handled with care. अब हमने जो वो फंक्शन देखा था, ओवरी यूट्रस वजाइना, आपको इसको फंक्शंस भी लिखने हैं। ओवरी क्या करता है, oocyte प्रोडक्शन करता है एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को करता है। यूट्रस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्पिंग इन पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बाय कॉन्ट्रैक्शन। वजाइना, पैसेज फॉर कोपुलेशंस, इंटरकोर्स, बर्थ कैनल, पैसेज फॉर मेनिस्ट्रल फ्लो। ठीक है, कितना पार्ट क्लियर। सो यहाँ एक वेब है, ये एक्टिविटी भी कर लेते हैं। ज़ांतम गम क्या क्या होता है, टूथपेस्ट, पिगमेंट्स, फर्टिलाइज़र, वीडीसाइड, टेक्सटाइल पिगमेंट्स एंड हाई क्वालिटी पेपर। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट। अब सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड भी दिया है। द रॉन्ग हैबिट स्पीक अप एट द यंग एज दैट मेक यू सिक। क्या होता है वो, एडिक्शन। उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम, एडिक्शन। अक्रॉस, दिस डैश कीप्स यू हैप्पी एंड ऑक्यूपाइड। व्हाट, हॉबी, योर हॉबी। डाउन में देखना है, द टेलीफोन नंबर दैट आर यूजफुल, दैट इज हेल्पलाइन। रॉन्ग डूइंग थ्रू इंटरनेट, दैट इज व्हाट, साइबर क्राइम। ओके। बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर ऑल अलोन, दे गिव लॉट्स ऑफ नॉलेज। क्या है बेस्ट फ्रेंड, हमारा बुक्स है। ओके। दिस इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, इट इज़ योगा। ओके, आज के लिए काफ़ी है। होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव taught you. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching and all the best for your tomorrow's exam. All the best. Bye.